तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। गीता। बड़े होने पर कृष्ण ने कंस का वध किया, नाना उग्रसेन को गद्दी पर बैठाया, देवकी के मृत पुत्रों को लेकर आए और माता पिता को कारागार से मुक्ति दिलाई। कन्हैया के मित्र तो गोकुल के सभी बालक थे, लेकिन सुदामा उनके कृपा पात्र रहे। अंकिंचन सुदामा को वैभवशाली बनाए रखने में दामोदर ने कोई कसर नहीं बाकी रखी। श्री कृष्ण ने जीवन में राधा प्रेम की मूर्ति बनाकर आई, जिससे प्रेम को कोई नाप नहीं सका। उनकी आधारशिला राधा ने ही रखी थी। कृष्ण किशोर वय के हो गए तो महाभारत युद्ध की छाया पड़ने लगी थी। महाभारत में मुख्य आख्यान पांडवों का है, जिसमें हर पल कृष्ण उनके साथ हैं। महाभारत को अर्जुन व्यापार कहते हैं, तो कृष्ण ने उसे धर्म युद्ध बताया। अर्जुन ने शुरू में ही श्री कृष्ण से कहा, जहाँ धर्म है वहीं कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहीं विजय है। महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व में भगवत गीता है। भगवान ने इसे गाकर अर्जुन को सुनाया, इसलिए इसका नाम गीता पड़ा। श्री कृष्ण ने कहा कि सज्जनों की रक्षा व दुष्टों के संहार के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ, इसलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। द्रौपदी को युधिष्ठिर जुए में हार गए। भारी सभा में दुर्योधन और दुशासन जब द्रौपदी का चीरहरण करने लगे तो जनार्दन ने रक्षा की। सुभद्रा का विवाह उनके मन के विरुद्ध होने के समाचार पर उनका अपहरण किया और अर्जुन से शादी कराई। जरासंध से युद्ध कर श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को उसके चंगल से छुड़ाया। महाभारत युद्ध के मैदान में मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उपदेश देने के लिए शांत जगह चाहिए, लेकिन कृष्ण ने वह ज्ञान दिया जहाँ 18 अक्षौहिणी सेना के कोलाहल से किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। अपने विराट रूप के दर्शन कराकर अर्जुन का मोह भंग किया। आत्मा के अजर अमर होने की बात बताई। जैसे उद्धव में ज्ञान लिया लेकिन भक्ति नहीं, उसी प्रकार अर्जुन में भक्ति तो थी लेकिन ज्ञान नहीं। गीता में उपदेश देकर उन्होंने अर्जुन से कहा कि मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा और जीत जाओगे तो पृथ्वी। इस तरह पार्थ को युद्ध के लिए तैयार किया। भगवान ने कहा कि जो मुझे जिस तरह याद करता है मैं उसी प्रकार उसका भजन करता हूँ। क्या आप पहले से इस कथा के बारे में जानते थे? तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन ऑल पर जरूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।